हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कातिल सिंह राजपूत। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कम्युनिकेबल डिसीज़ डेंगू के बारे में। तो फर्स्टली हम डेंगू का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, क्लासिफिकेशन विद साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी प्रिवेंशन। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द वर्ड डेंगू इज डिराइव्ड फ्रॉम अफ्रीकन वर्ड डेंगा, इट मीन्स फीवर विद हेमरेज। जो डेंगू वर्ड है वो डिराइव हुआ है अफ्रीकन वर्ड डेंगा से। इसका मतलब होता है फीवर विद हेमरेज। फीवर इज ए प्रोमिनेंट सिम्टम। जो फीवर है वो इसका मेन सिम्टम्स है। हेमरेज ए लॉट ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी, और हेमरेज का मीन्स होता है बॉडी के इंटरनल पार्ट में या इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होना। डेंगू इज ए एंडेमिक डिसीज। जो डेंगू है वो एक एंडेमिक डिसीज़ है। ये कंट्री टू कंट्री स्प्रेड नहीं होती, जैसे कि कोरोना वायरस है वो कंट्री टू कंट्री स्प्रेड हो रहा है, तो वो एक पैंडेमिक डिसीज़ है। बट जो डेंगू है वो एक एंडेमिक डिसीज़ है। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस की। डेंगू इज एन एक्यूटली इन्फेक्शन डिसीज कॉज बाय अर्बोवायरस स्पीसीज फ्लेविवायरस। जो डेंगू है वो एक एक्यूटली इन्फेक्शन डिसीज़ है जो कॉज होती है अर्बोवायरस की एक स्पीसीज फ्लेविवायरस से। ट्रांसमिटेड बाय ऑर्थोपोड वेक्टर मॉस्किटो फीमेल एडिज एजिप्टाई, और जो ट्रांसमिट होती है एक ऑर्थोपोड वेक्टर से जिसका नाम है फीमेल एडिज एजिप्टाई। इट इज करेक्टराइज बाय फीवर, मसल्स पेन, ईचिंग एक्सेट्रा। इसमें ये सब साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं, फीवर, मसल्स पेन, ईचिंग और अदर साइन एंड सिम्टम्स। ऑल्सो नो एज बॉर्न फीवर, इसको हम बॉर्न फीवर के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे इसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में हम सबसे फर्स्ट देखते हैं एजेंट, उसके बाद होस्ट, फिर इन्वायरमेंट। एजेंट है इसका डेंगू वायरस और इससे ट्रांसमिट होता है फीमेल एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो के थ्रू। इसका जो होस्ट है ऑल एजेस बोथ सेक्स, यह हर एज के पर्सन को और हर जेंडर को अफेक्ट करता है। इसका जो इन्वायरमेंट है वो है रेनली सीजन, क्योंकि जो रेनली सीजन होता है उसमें मॉस्किटो ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे फर्स्ट है एजेंट, कॉज बाय आरएनए वायरस। ये आरएनए वायरस से कॉज होता है। डेंगू वायरस हैज 5 सीरोटाइप्स। डेंगू वायरस के 5 सीरोटाइप्स हैं। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4, डेंगू वायरस 5। डेंगू वायरस 5 डिस्कवर इन मलेशिया इन 2007। जो डेंगू वायरस 5 है वो डिस्कवर हुआ था मलेशिया में 2007 में, और ये मोस्टली इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलता। अब इसका होस्ट फैक्टर ऑल एजेस एंड बोथ सेक्स, ये हर एज के पर्सन को और हर जेंडर को, मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। यूजुअली अफेक्ट ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट। इन्वायरमेंट रेनली सीजन, पुअर सैनिटेशन, जहाँ पर भी पुअर सैनिटेशन की प्रोसेस होती है और रेनली सीजन होता है वहाँ पे ये मोस्टली देखने के लिए मिलता है। रेनली सीजन में ये मोस्टली होता है क्योंकि बरसात के दिनों में मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि कैसे कैसे एक डिसीज़ दूसरी जगह पे स्प्रेड हो रही है और किसके थ्रू हो रही है, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब कोई डिसीज़ कैसे ट्रांसमिट हो रही है। ट्रांसमिट थ्रू ऑर्थोपोड वेक्टर बाइट्स ऑफ इन्फेक्शन मॉस्किटो। जो डेंगू है वो ट्रांसमिट होती है मॉस्किटो की वजह से और इन्फेक्शन मॉस्किटो के बाइट करने से। ओवर क्राउडिंग एरिया में, इम्प्रॉपर हाउसिंग हाइजीन की वजह से, लैक ऑफ सैनिटेशन एक्टिविटीज़ की वजह से ये डिसीज़ ट्रांसमिट होती है। अब हम देखेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब हमारी बॉडी में कोई बाहर का एजेंट एंटर होता है और वो किसी डिसीज़ को शो करने के लिए अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो करता है, तो उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो उसके बीच का जो टाइम होता है। और जो डेंगू फीवर है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 to 14 डेज है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेंगू फीवर एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिकल डेंगू फीवर। दिस इज यूजुअली अफेक्ट ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट, ये सबको अफेक्ट करता है। सिम्टम स्टार्ट विद फीवर विद इन 7 डेज आफ्टर बाइट बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो हमें बाइट करता है उसके 4 to 7 डेज के अंदर इसका जो सिम्टम है वो शो हो जाते हैं। क्लासिकल डेंगू फीवर प्राइमरली अकर इन नॉन इम्यून, रिकवरी इज यूजुअली कंप्लीटेड बाय 7 to 10 डेज। इस फीवर की जो रिकवरी है वो 7 से 10 डेज के अंदर हो जाती है। अब हम देखेंगे क्लासिकल डेंगू फीवर के साइन एंड सिम्टम।
फीवर विथ सीवियर हेडेक, फटीग थकावट, मैक्यूलोपॉपुलर रैश 50 to 60% केसेस में, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, बिहाइंड द आई पेन, सीवियर जॉइंट एंड मसल्स पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एसाइटिस। एसाइटिस एक कॉम्प्लिकेशन है, ये रेयरली देखने के लिए मिलता है। एसाइटिस का मतलब होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एब्डोमिनल कैविटी। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड क्लासिफिकेशन की, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसे DHF और DSS भी बोलते हैं। DSS लीड्स टू डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये इसका अदर नेम है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स, से मोस्ट कॉमन है अंडर 15 ईयर्स चिल्ड्रन में। इट इंक्लूड्स ए सेकेंड स्टेज हाई फीवर, इसमें हाई फीवर होता है। प्लाज्मा लीकेज, इसमें प्लाज्मा लीकेज होता है ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइड कंटेनिंग प्लाज्मा। लो लेवल्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, जो हमारे ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स का लेवल लो हो जाता है। शॉक, सीवियर वोमिटिंग, सीवियर ब्लीडिंग, हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यू टू डिक्रीज लिक्विड इन प्लाज्मा। डिफिकल्टीज अफेक्टिंग द हार्ट, लंग्स और लीवर, ये हमारे हार्ट, लंग्स और लीवर को भी अफेक्ट करता है। और हैमरेज, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। हैमरेज ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये एक कंडीशन है जिसमें हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उनका लेवल लो हो जाता है हमारे ब्लड में। सेकेंड, हीमो कंसनट्रेशन, इसमें ब्लड प्लाज्मा लेवल लो हो जाता है एंड RBC इंक्रीज कर देती है कंसनट्रेशन को। इन दिस कंडीशन कंटिन्यूइंग ड्रॉप इन प्लेटलेट काउंट इज इन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर फॉर द ऑनसेट ऑफ शॉक। जब हमारे प्लेटलेट कंटिन्यूइंग ड्रॉप होने लगती है तो वह इंडिकेट करता है कि पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे फर्स्टली हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद हम LFT करते हैं पेशेंट का। LFT लीड्स टू लीवर फंक्शनल टेस्ट, क्योंकि हमारे लीवर को भी अफेक्ट करता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट CBC, इसमें हम प्लेटलेट्स का लेवल चेक करते हैं। चेस्ट एक्सरे, लंग्स की अफेक्टिविटी चेक करने के लिए कि लंग्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। USG अब्डोमेन, USG मतलब अल्ट्रासाउंड, एसाइटिस की कंडीशन को चेक करने के लिए। NS1 डिटेक्शन, जो डेंगू वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो एक प्रोटीन छोड़ता है हमारी बॉडी में जो कि टॉक्सिक होता है। उसके डिटेक्शन के लिए हम NS1 डिटेक्शन करते हैं और उस प्रोटीन को बोलते हैं NS1 प्रोटीन। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में फर्स्टली हम पेशेंट को पैरासीटामोल एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद एनाल्जेसिक और सिडेटिव्स देते हैं टू रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट के लिए। IV फ्लूइड देते हैं क्योंकि पेशेंट को वोमिटिंग और डायरिया की कंडीशन रहती है तो उस वजह से उसका जो फ्लूइड है वो काफ़ी लॉस हो सकता है, इसलिए हम पेशेंट को IV फ्लूइड्स, IV थेरेपी देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, अगर पेशेंट को वोमिटिंग है तो उसको एंटीमेटिक ड्रग देंगे, अगर पेशेंट को डायरिया है तो उसको एंटी डायरियल ड्रग देंगे और अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसको ट्रीट करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी देंगे पेशेंट को अगर उसको नीड है तो। इसमें हम पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं अगर उसका प्लाज्मा लेवल लो हो गया है या उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, कि कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी डिजीज़ से। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, जो भी पर्सन होंगे उसके हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने के लिए बोलेंगे। इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड कंटेन अननेसेसरी वाटर, मेंबर्स को बोलेंगे कि वो अननेसेसरी कंटेन वाटर को अवॉइड करें। मतलब जैसे बरसात के मौसम में टायरों में और ड्रम में किसी जगह पे पानी इकट्ठा होने लगता है तो उनको बोलेंगे कि वो इस चीज़ को अवॉइड करें और ऐसी एक्टिविटीज़ को हटाएं। वियर लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ, पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे कि वो फुल स्लीव्स के और लॉन्ग स्लीव्स के क्लोथ पहने। यूज़ ऑफ मॉस्किटो बेड नेट का यूज़ करें। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को मतलब उसके जो मल्टीप्लिकेशन है उसको कंट्रोल करें यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स की हेल्प से। अब इसमें एक टॉपिक आया था फ्रेंड्स, प्लाज्मा लीकेज। अगर उसके बारे में आपको अदर नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बोल सकते हैं, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपने सुझाव भेजें। थैंक यू क्लास।